आपके पास शनि अमावस्या से पहले पहुँचे यानी कि वट सावित्री के व्रत से पहले पहुँचिए तो ये वीडियो बहुत ही काम की है। इसमें हम बहुत विशेष जानकारियों के लिए आपके साथ साझा करेंगे। 16 मई है, उसके लिए शनि जयंती भी है, शनिचरी अमावस्या भी है और वट सावित्री का व्रत भी है और ये तीनों ही अपने आप में विशेष तिथियां हैं या विशेष ये उपाय विशेष रहेंगे। इस दिन किया हुआ हर कार्य सिद्ध होने वाला, क्योंकि शनिचरी अमावस्या भी अपने आप में बहुत विशेष होती है। और शनि जयंती का मतलब है कि शनि देव अगर आपसे रुष्ट हैं, 7.5 की ढैया है आप पर, या शनि किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, उनका जन्मदिन है, तो जन्मदिन पर अगर कोई भी कार्य करेंगे तो जरूर उसका फल विशेष ही होगा। तो इसलिए शनि जयंती पर भी आपके लिए कुछ विशेष उपाय कर लेने चाहिए, जिसके करने से कुदृष्टि है वो शांत हो जाएगी और आपके बने बिगड़े कार्य भी बनने लगेंगे। वट सावित्री का व्रत जो शनिवार के लिए यानी 16 मई के लिए रखा जाएगा, उसके भी विशेष नियम होते हैं। बहुत लोगों के यहाँ राज्य के अलग अलग अनुसार विधि विधान थोड़ा अलग होता है, पूजा करने की सामग्री भी थोड़ी अलग तरीके से होती है। तो आप जिस राज्य में रहते हो तो थोड़ा बहुत अपने यहाँ अनुसार आप कर सकते हैं। और जो लड़कियाँ नई शादी हुई है और या फिर जो पहले से व्रत नहीं रख रही हैं और वो इस बार वट सावित्री का व्रत रखना चाहती हैं, तो उनके लिए भी ये विशेष समय है, वो रख सकती हैं। क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल है कि अधिक मास चल रहा है यानी कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो क्या हम इस समय व्रत उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं, या फिर नई साड़ी पहनकर हम व्रत करें या पुरानी साड़ी पहनकर ही व्रत कर लें। तो देखिए, ऐसा कोई भी मत नहीं है और ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा होता है कि आपको नई साड़ी खरीद कर ही व्रत सावित्री का रखना है, ऐसा नहीं है। अगर आपकी सुविधा है तो आप नई साड़ी खरीद सकते हैं, और अगर आपकी सुविधा नहीं है, पति को तंग करने की जरूरत नहीं, ये व्रत पति के लिए रख रहे हैं तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आपका शादी का जोड़ा हो तो उसे पहनकर भी पूजा कर सकते हैं। और यदि आपके पास पुरानी साड़ी नई रखी हुई है जो अभी तक आपने नहीं पहनी है, तो उसके साथ भी आप व्रत पूजा विधि कर सकते हैं। या फिर आपके पास किसी भी तरीके से नहीं आपकी पहनी हुई साड़ियाँ, तो उन्हें धोकर पवित्र करके गंगा जल का छींटा लगाकर आप पूजा कर सकते। अब सवाल आता है, जो लोग नया व्रत उठाना चाह रहे हैं, चाहे वो नई शादी वाली लड़कियां हैं या जो लोग कभी नहीं करते थे वो इस बार व्रत करना चाह रहे हैं, तो वो लोग आसानी से इस व्रत को उठा सकते हैं। ये आपके लिए बड़ी दुर्लभ की बात है, क्योंकि 17 मई से अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास लग रहा है वो अभी, और जो व्रत है वो 16 मई के लिए है। तो आप उस व्रत को उठा सकते हैं अगले दिन से, यानी 17 मई से अधिक मास होगा, तब हम कोई नया कार्य, नया व्रत या गृह प्रवेश, ऐसी कोई भी शुभ कार्य जो है वो हम शुरू नहीं कर सकते। अधिक मास में नहीं किया जाता है। जानकारी आपको मिल ही गई है कि शनिचरी अमावस्या पर आपको कौन सा उपाय कर लेना चाहिए। तो शनिचरी अमावस्या के लिए वट वृक्ष का या पीपल के पेड़ के नीचे काले तिल डालकर सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। चौमुखी वाला भी कर सकते हैं, एक बत्ती वाला भी कर सकते हैं। और दान पुण्य आपको क्या करना है कि आपके लिए शनि को शांत करने के लिए काले तिल, काले उड़द, पंखा, छाता, जूते, चप्पल, ये सारी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। अन्नदान कर सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा हो वो सारी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल भी दान कर सकते हैं, तेल किसी तरीके का भी हो वो भी आप दान कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, पूजा विधि तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, आगे पीछे की बातें नहीं करते, बहुत ही तोल मोल की बातें करते हैं। आपने अगर गलत किया है तो गलत उसका परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। शनिदेव मजदूर वर्ग के लोगों से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो जो किसी भी चौराहे पे आप देखोगे काम हो रहा होता है, या लेबर चौक पे जाकर आप मजदूरों के लिए कुछ अच्छा खिलाएं, काले रसगुल्ले हैं, काली चीज़ों की बनी हुई कोई मिठाइयाँ हैं, या फिर काले तिल दान करें, उनके लिए भोजन कराएं, जल आदि पिलवाएं, मीठा शरबत पिलवाएं। ऐसा करने से वो जो है शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और उनका जन्मदिन भी है, तो आप उनके जन्मदिन पे इस तरह से उनका सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो इसकी वजह से शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। अब जान लेते हैं कि शनि अमावस्या के विशेष उपाय क्या है। तो शनि अमावस्या के दिन आप पीपल के नीचे भी उसी तरीके का आप दीपक जला सकते हैं पितरों की शांति के लिए। और आपको धन संबंधी कोई समस्या है तो उसके लिए भी ये आप दीपक जलाकर और वहाँ 7 या 11 परिक्रमा उस पीपल के वृक्ष के आप कर सकते हैं, जिसमें पीपल और बरगद दोनों ही निकले हुए थे। तो उसमें भी आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके 1 लोटा जल मीठा डाल के चढ़ा सकते हैं।
दीपक शाम को प्रज्वलित कर सकते हैं, तो इससे भी बहुत अच्छा शुभ संकेत मिलता है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। बट सावित्री की व्रत की पूजा के बारे में मैं कई वीडियो डाल चुकी हूँ, तो आप चैनल पे जाकर या विधि के बारे में पूरे तरीके से आप जान सकते हैं कि कैसे विधिवत पूजा करनी है। संपूर्ण जानकारी के साथ कई वीडियो पड़ी हुई हैं, तो कि कैसे आपको पूजा करनी है। तो ये थे शनि अमावस्या के और शनि जयंती के उपाय, और बट सावित्री का व्रत आपको कैसे करना है वो जो पुरानी वीडियो है उसमें आपको मिल जाएंगी। मैं नीचे वीडियो में लिंक भी दे दूंगी, तो उन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं या चैनल पे विजिट करके भी आप देख सकते हैं। कुछ लोग व्रत रखकर पूजा करते हैं बट सावित्री की, कुछ लोग बिना व्रत रखे भी पूजा करते हैं। हालांकि हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, तो मैं भी जो है व्रत नहीं रखती हूँ, सिर्फ पूजा कर। ऐसा नहीं है कि मैं रखती नहीं हूँ, हमारे घर पर पहले से ही हमारे जो बड़े लोग हैं तो वो व्रत नहीं रखते, वो सिर्फ पूजा करते हैं। तो इसलिए हम पूजा ही करते हैं, व्रत नहीं रखते। पूजा करने के बाद अपना व्रत खोल देते हैं, जो भी खाना भोजन जो भी हमने बनाया होता है पकवान, उसे खाकर अपना व्रत संपूर्ण कर लेते हैं। लोग नए हैं वो व्रत रखना चाहते हैं, वो पूरे दिन व्रत नहीं कर सकते, तो वो इस तरीके से भी शुरू कर सकते हैं। और 3 तरीके से लोग व्रत रखते हैं, निर्जला व्रत रखकर भी रखते हैं, और कुछ फलाहार लेकर भी व्रत रखते हैं, और कुछ लोग जो है सिर्फ पूजा ही करते हैं और पूजा करने के बाद अपना भोजन कर लेते हैं। तो आप जिस तरीके से भी सुविधाजनक लगे उस तरीके से आप अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। चाहे तो आप निर्जला वाला व्रत रख सकते हैं, या फिर आप फल फ्रूट लेकर आहार लेके व्रत रख सकते हैं, तो शाम को अपना पारण कर सकते हैं। और जो लोग पूजा सिर्फ करना चाहते हैं बट सावित्री के अपने पति की दीर्घायु के लिए, तो वो इस तरीके से भी पूजा करते हैं। कि बट वृक्ष की पूजा ही क्यों की जाती है? सावित्री ने बट वृक्ष की ही पूजा करके अपने पति के प्राण क्यों बचाए थे, कि उसका भी एक विशेष कारण है। क्योंकि पेड़ों में सबसे दीर्घ आयु वाला जो वृक्ष होता है वो सिर्फ बट वृक्ष होता है, उसकी ही सबसे लंबी आयु होती है। इतनी लंबी आयु किसी भी वृक्ष की नहीं होती है, और इसमें भगवान विष्णु का वास होता है, ब्रह्मदेव इसके लिए माना जाता है। तो इसलिए बट सावित्री ने इनकी पूजा की थी और अपने पति के प्राणों को वापस लिया था। यमराज को हराकर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। इसी दिन से ये बट सावित्री का व्रत आज तक चला आ रहा है। सभी अपने पति की दीर्घायु के लिए बट सावित्री का व्रत करते हैं। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माँ सावित्री अवश्य लिखें, क्योंकि माँ सावित्री का ही ये व्रत है और उनके आशीर्वाद से आपके पति की दीर्घायु हो, सौभाग्यशाली बने, आप सदा सुहागन रहे। तो इसलिए कमेंट में अपने पति की लंबी आयु के लिए जय माँ सावित्री अवश्य लिखें, और कितना ज्ञान 2 चैनल के लिए अवश्य सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी सटीक जानकारी आपके लिए यहाँ मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।